स्पीड पकड़ना है, लेकिन आप उसके जो पहले थे, जो आपको पहले मिल रहा था, वो आपका 0.25% तक ही रहेगा। जब उसको आप पांचों का पांचों फुलफिल कर लिए, उसी दिन से जी वो सर। 0.25% एड होकर के 0.5% के स्पीड से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। स्पीड के मतलब ये समझें आप लोग, थोड़ा सा इसका भी कंफ्यूजन हम दूर करना चाहेंगे। स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे परसेंटेज मिल रहा है, ये नहीं। स्पीड का मतलब है कि फार्मिंग आपने जो किया, जैसे 100 किया आपको, तो 100 आपने किया, और अगर 500 का क्राइटेरिया आपने पूरा किया, और अगर नहीं किया तो 0.25% पर डे रिलीज होगा। अगर आपने 500 का क्राइटेरिया आपने 5% को कर लिया, खुद से कर लिया, तो आपका 0.5% मतलब आधा परसेंट आपको स्पीड मिलना शुरू हो जाएगा, जब तक कि वो आपको 200 कंप्लीट नहीं होता। दैट मीन्स कि जो 800 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, वो आपको 400 दिनों में कंप्लीट हो गया। आप उससे आगे बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि 1% पे चले जाएंगे, तो जो आपको मिलना था 800 दिन में, वो घट के हो जाएगा, और कुछ दिन और घट जाएगा, 200-250 दिन तो हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसी तरह से आपको स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हम कितना जल्दी इसका अपने को डबल करते हैं, कितना जल्दी हम इसको डबल करते हैं, कितना जल्दी ट्रिपल करते हैं, कितना कैपेसिटी हमारा है। तो ये निर्भर करता है आपके फार्मिंग, आपके लोगों को फार्मिंग, आपका जो जितने लोग उसमें रेफर में आएंगे, उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना? हाँ सर, पर सर क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सर आप जो कह रहे हैं, मगर मान लीजिए जो मेरा पहले जो मैं रिलीज मैंने जो मैं 100 का फार्मिंग किया हूँ, अगर वो मेरा पूरा रिलीज हो गया है, मतलब जो भी मेरा पूरा फार्मिंग मिल रहा है, वो समझिए 100 का मेरा 200 रिलीज हो गया है, और दूसरी जो 1 लाख का क्राइटेरिया है, ये 500 अगर मैं पाँच मेरा भी और मैं 5 का करा लेता हूँ, तो 250% वो मिलने की संभावना है क्या, या सेकंड बैलेंस से चालू होगा सर? नहीं नहीं, वो 1 लाख पूरा करेंगे ना। देखिए, दो जी चीजें यहाँ पर है। मैं एक पूरा एक सेशन इसको लूंगा, मैं फार्मिंग का भी और रेफरल का, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप जो अभी बता रहे 500 का बता रहे हैं ना, वो जी सर। आपका फार्मिंग का जो है वो अलग है। तो 200 अगर कंप्लीट हो जाता है आपका, मान लिया 100 का 200 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? जी सर। तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा मिलने वाला, जो आपके टीम के मार्फत से मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, लैप्स कर जाएगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका फार्मिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए 100 ही किया आपने, 500 नहीं किया, 100 ही किया, ठीक है ना? तो उसका 200 हो गया, तो आपको फिर वो जो मिल रहा है आपके टीम के मार्फत, जो स्पीड मिल रहा है, वो लैप्स करता जाएगा। इसके लिए क्या करना ना पड़ेगा तो वो नहीं आपको? सर, वो तो मेरा सर नहीं सर, मेरा ये क्या चीज मैं कहीं लिक्विड तो मुझे हमेशा रखना है, जब भी हमको अगर बिल्कुल। कमीशन लेना है तो लिक्विड जी हमको हमेशा रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 500 का मैंने किया सर, 100 200 करके जी 500 किया, उसमें जी से मैंने चूंकि मैंने शुरुआत 100 से किया है, बाद में मैंने जी 400 किया, और 100 जी मेरा 200 बन के निकल चुका है, पर वो 500 का जी क्राइटेरिया में काउंट होगा या नहीं होगा सर? जी, बिल्कुल 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 काउंट होगा। टेंशन नहीं लेना उसमें। ठीक अच्छा, है। चूंकि मेरा समझिए सर, अभी जो टाइम में इनकम हो हाँ। रहा है मेरा 200 हो जी रहा है, मैंने हो गया रिलीज, जी जबकि वो 400 का मेरा मतलब लिक्विड अभी 400 है। जी। समझिए सर, मैं हाँ, मगर 500 आप मैंने एक किया एक हूँ, काम मगर उसमें करिए 400 जी सर। सर। ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल समझे। मान लिया मेरा 5 सीढ़ी है, सपोज कीजिए कि पांच जी सीढ़ी है। और जब मैं पहला सीढ़ी को पार कर लूंगा, है ना, और दूसरा सीढ़ी पर मैं चला जाऊंगा, तो क्या वो सीढ़ी मेरे लिए, मैंने पार करके गया तो मैं काबिल हूं तब ने पार किया, तो ऐड तो होगा ही ऑलरेडी। टेंशन नहीं लेना उसमें। ठीक है ना? जी सर। जी जी सर, मैं इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा था सर, ये अगर 1 लाख। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपको, थैंक एक सेकंड ओके। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर इजाजत आपकी हो तो। जी बोलिए सर। यू। जी जी, सर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है सर। असल मानों में वो पूछना ये चाह रहे हैं कि हम 500 का 5 बार किया, 1-1 100, तो बिल्कुल वो 500 तो आपका पूरा हो गया, लेकिन 100 उसमें से आपको 200 बन के निकल गया है। जिस दिन आपका 500 वाला 5 मिल जाएगा, अब जितना एड ऑन बचा हुआ है रिलीज होने के बाद, उसका 250% मिलेगा। बाकी जो हो चुका है वो हो चुका, जितना बचा, अगर 500 में 200 का आपका 400 बन के निकल गया है, अब 300 बचा हुआ है, तो वो 300 का आपको 250% मिलेगा। शायद मैं अगर सही कहा हूं नहीं नहीं तो सर, नहीं सर। वो तो ठीक है। सर का ये भी था कि वो क्राइटेरिया मेरा फुलफिल रहेगा या नहीं, तो वो तो क्राइटेरिया रहेगा ही, फुलफिल बिल्कुल रहेगा। रहेगा। जी जी। चलिए, थैंक यू फरहान अहमद सर, बहुत बहुत बढ़िया बात है।
थैंक यू सर। ठीक है सर, मुखर्जी सर, समझ में आ गया होगा? जी जी सर, वो तो ठीक है जो भी है, ताकि अगर मुझे क्या थोड़ा जल्दी मैंने करना पड़ेगा, और दूसरी चीज है लिक्विड तो हमको हमेशा रखना है सर, तो यही क्योंकि बिजनेस है तो लिक्विड नहीं रखें बिजनेस कहाँ से होगा सर, तो हमेशा बिल्कुल रखना है बिल्कुल, सर। राइट राइट यस, राइट। थैंक यू सर। यस सर। जी, अब क्वेश्चन का देख रहे हैं सुनील अग्रवाल जी हैं। मैं आपको अलाउड टू स्पीक कर रहा हूँ सर। सुनील अग्रवाल सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, मैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और मेरे अपलाइन दिलीप बावरी है सर, दिलीप बावरी सर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं 2 बार अपना टोकन फार्मिंग कर चुका हूँ, और मेरा सर टोकन भी रिलीज हो चुका है, 12-13 टोकन रिलीज हो चुका है। तो मैं सर टोकन से भी करने से अच्छा रहेगा, या डीपीसी करूँ सर टोकन फार्मिंग आ, रहेगा? सुनील सुनील सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन के आंसर रामप्रीत सर देंगे, बेटर रहेगा। रामप्रीत सर वेलकम है सर, आप इस क्वेश्चन के आंसर दें सर। हेलो। जी सर, जी वेलकम सर आपका। जी सर, जी सर, सभी साथियों को रामप्रीत का प्यार भरा नमस्कार। जी जी नूरुल सर, बहुत बढ़िया सर, आपको मैं नमन करता हूँ, थैंक कोट यू सर, कोट थैंक वंदन यू। करता हूँ। और इस जी ब्राइट वर्जन मंच पर जो ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके रचयिता हमारे नौशाद कलीम सर जी को मैं नमन करता हूँ। और इस मंच पे सुनील अग्रवाल जी हैं, फरहान सर हैं, और राजू सर अभी होस्टिंग कर रहे हैं, इतना शानदार, इतना बेहतरीन। और एहसान सर हमारे बीच में हैं, भरत कुमार जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दिलीप कुमार बौरी सर हैं, और बहुत सारे साथी हैं। एक एक नाम तो गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप सभी साथियों को रामप्रीत का प्यार भरा नमस्कार। मैं लखनऊ से रामप्रीत आप सभी के बीच आज मौका मिला है उपस्थित होने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी अभी बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर रहे थे 500 यूएसडी के विषय में, टोकन फार्मिंग के विषय में। मैं सुन रहा था, बट एक साथी के साथ बैठा था करीब में, कुछ गुफ्तगू चल रही थी बिजनेस को लेकर के, और आपकी बातें भी मेरी कानों तक आ रही थी। लेकिन जी मुझे जी किस टॉपिक पे बात जी 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 सर, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा जी जी सर। जी सुनील सर, अगेन थोड़ा सा आप क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे सर, सुनील सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर, मैंने 2 बार सर अपने डीपी से टोकन फार्मिंग किया है, और मेरा 3 नंबर भी मैं डीपी से करूँ या टोकन से कर सकता हूँ? कि मेरा टोकन भी रिलीज हो चुका है, 13 टोकन। चलिए, बहुत शानदार सुनील सर, बहुत बेहतरीन सर। और देखिए सर, सिस्टम ने हमें मैं सभी साथी यहाँ पर हमारे बीच करीब लगभग 200 साथी हैं, तो मैं सभी साथियों को बोलूंगा कि सभी साथी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है टोकन फार्मिंग के। एक है हमारा बीयूएसडी से, जो बीयूएसडी से भी नहीं होता है, मेटा से ही होता है, लेकिन बीयूएसडी नाम इसलिए पड़ा है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं, या हमारे पास बीयूएसडी पड़े हैं तो हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं, उनके पास मेटा है तो वो हमें दे देते हैं। एक तो मेटा से हमारा टोकन फार्मिंग हो जाता है, जो 24 आवर्स पर डे, हर मिनट हम कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, जितना आपके पास मतलब व्यवस्था है टोकन फार्मिंग के लिए, उतना आप कर सकते हैं। टोकन फार्मिंग में डीपी जो है हमारा मदर है, हम इसे मदर ही कहेंगे, मदर, क्योंकि इसी से हमारा पर्लवाइन इंटरनेशनल का जन्म हुआ है और यहीं से टीम क्रिएट होनी शुरू हुई है। तो डीपी जो है, महीने में एक बार हमें मौका मिलता है करने का टोकन फार्मिंग, जो कि केवल और केवल 105 डीपी इस्तेमाल हो पाती है। तो अगर अपने टोकन फार्मिंग को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से डीपी से तो 1 मंथ हमें वेट करना पड़ेगा, सभी को वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेटा से हम प्रत्येक दिन, हर बार जितना चाहे अपने टोकन फार्मिंग को बढ़ा लेंगे। और ना ही टोकन फार्मिंग को बढ़ा लेंगे, बल्कि अपनी टीम भी बहुत बेहतरीन तरीके से 500 बीयूएसडी की वैल्यू, 1000 बीयूएसडी की वैल्यू, 5000 बीयूएसडी की वैल्यू, जितना चाहे उतना कर लें, और हम उतने फ्रंट में भी जितना चाहे करा सकते हैं। जी सर। जी बहुत बहुत शानदार रामप्रीत सर, आपका आंसर थैंक यू शानदार, सर। शुक्रिया इस स्कूल में आपका अगेन। सुनील सर, आपको समझ में आ गया होगा सर कि हमें टोकन फार्मिंग
के लिए दोनों तरह से ऑप्शन फ्री है। अभी हमारे सर ने बहुत शानदार ढंग से समझाया कि अगर डीपी से करते हैं तो उस महीना में एक बार ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर पीवीसी मेटा से करते हैं तो आपका 24 घंटा में जितना बार आपका जितना सामर्थ्य है उतना से कर सकते हैं। फायदा दोनों में है, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, टीम आपकी बड़ी है, टीम आपका बड़ा बना हुआ है, 2 4 5 10 का टीम है, तो पीवीसी मेटा से करें, बेटर है, ज्यादा आपको मिलेगा। और नहीं तो फिर डीपी से आप करें। जिनका एक चीज और याद रखेंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल, कोई नेटवर्क स्थापित नहीं किए, किन्हीं को आप नहीं लाए हैं, ठीक है ना, तो आप डीपी से करें, पीवीसी मेटा से नहीं करें, ठीक है ना। वो नफा नुकसान हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर जाने, जो सिंगल है, आपका टीम से आपका बीयूएसडी नहीं आ रहा है, तो पीवीसी मेटा को बचा कर रखें और डीपी से करें, बेटर रहेगा आपके लिए भी और भविष्य के लिए भी आपका बेटर रहेगा। तो बहुत शानदार सर। सुनील सर, ओके सर, समझ में आ गया वो सर? थैंक यू। हाँ सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगा गोवर्धन कुमार, शानदार मेरे डायनेमिक लीडर हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वेलकम सर गोवर्धन सर, स्वागत है आपका इस ब्राइट हॉरिजन स्कूल में आपका। और आज क्वेश्चन से आंसर का सेशन है, आप क्वेश्चन रख सकते हैं बिंदास। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, आपने जो मुझे अपना क्वेश्चन को रखने का अवसर दिए। सबसे पहले मैं उपस्थित मंच पर सभी गुरु महागुरुओं को मैं प्रणाम, आदाब, नमस्कार और संध्या की वेला में गुड इवनिंग कहूँगा। और सर हमारा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैंने पहले तो टोकन फार्मिंग किया था, टोकन फार्मिंग करने के बाद तो वो तो सही है, बट जब हमने सॉरी सर, पहले मैं जैसे पीवीसी मेटा को परचेज किया और उसके बाद फिर जब हम सेकंड फेज में जब आए टोकन फार्मिंग में, जब डीपी से हम कर रहे थे, तो उस समय हमने अपना तो किया तो मेरा तो सही दिखा रहा है, बट हमारे जो ऑनलाइन में जो 4 आदमी का हमने उनको रेफरल आईडी दे करके करवाया था, उनका अभी मेरा शो नहीं कर रहा है। तो सर मैं उसको स्क्रीन शेयर के द्वारा आपसे बात करना चाहूंगा, तो सर क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, करिए। तो जी हो रहा है सर स्क्रीन शेयर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कंफर्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जैसे मैं पीवीसी मेटा में जा रहा हूँ, pvcmeta.io। सर मैं सीधा अपना रेफरल पर जाता हूँ। हाँ, रेफरल रिवार्ड जो मेरे को जो है सर, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे सर मैंने यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि रेफरल रिपोर्ट में हमने आज कुछ चेंज लग रहा है। एक फार्मिंग रिपोर्ट में आप चले गए। ओह सॉरी, आप रेफरल में जाइए, फार्मिंग रिपोर्ट में आप गए ना। सॉरी सर। हाँ सर, अभी मैं आ गया रेफरल रिवार्ड में सर। तो जैसे मेरा डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड में दिखा रहा है सर, 4 रेफरल दिखा रहा है, बट क्वालिफाइड डायरेक्ट 0 दिखा रहा है सर। बिल्कुल ठीक है
सर एलिजिबल लेवल हमारा दिखा रहा है 4, एलिजिबल जी दिखा रहा है 2%। हाँ, जी और सर अभी दिखा रहा है डेली रेफरल रिवार्ड जो है 0.2500 फ्रॉम लेवल 1। जी ठीक बट है। सर बट सर ये अभी जो हमने एक आदमी का करवाया था उसका ये शो हम्म, कर रहा है। और पिछले हम्म, महीने का जो मैंने जो किया था 6 तारीख को सर, जी वो जी 4 आदमी का जो कराया था उसका अभी तक मेरा शो नहीं कर रहा है। तो टोटल थोड़ा सा रेफरल। और ऊपर आइए थोड़ा सा। हाँ, और ऊपर आइए, और ऊपर आइए। हाँ जी जी, यहीं पर रुके आप, यहीं जी। पर रुके आप। हम्म। आपने कितने आदमी को कराया अभी तक? सर पिछले महीने में 4 आदमी कराया था, इस महीने में अभी एक ही आदमी का कराया हूँ। टोटल 5 आदमी का कराया आपने ना? जी सर। 500 आपको दिख रहा है यहाँ पर सर, 500 आदमी का आपको रेफर का मिल रहा है। तो ये 5 आदमी का भी दिखा रहा था। अभी अभी जो हमारे जो 3 आदमी और हैं उनको करूंगा तो वो भी शो करेगा सर इसी पर। जी इसी पर देखिए, पहला लेवल आपने किया ना, जी। तो पहला ही लेवल में आपको, लेवल 1 में ही आपको जितना 1000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 10 लाख किए तो पहला लेवल में दिखेगा, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। जी और दूसरा लेवल में जब आएंगे ना, तो जी। दूसरा जिसके आपके फ्रंट के दूसरे लोग करेंगे तो दूसरा लेवल में आएगा, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो जी। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका सही है। तो सर ये यहाँ पर ये क्वालिफाइड डायरेक्ट 0 क्यों दिखा नहीं रहा है? जी, जी मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाइड 0 क्या। क्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया, 500 से 5 जितने भी क्वालिफिकेशन, वो जितने भी लोग को कराएंगे ना आपके नीचे, अपने नीचे, ठीक जी है, वो जी। टोकन था भी वो आपको क्वालिफाई करके दिखलाएगा वहां पर, ठीक है। जी जी। वो तो आपको सर एक चीज। क्वालिफिकेशन के, जी सर, बोलिए बोलिए सर। क्वालिफाइड का ये मतलब ये नहीं हुआ कि हम 100 किए तो क्वालिफाइड हो गया, ऐसा नहीं है, जी ठीक है। अब मेरा जी। मेरा 18-20 रेफरल है, उसमें से एक के मात्र अभी हमारे जो दिलीप कुमार राणा सर वही क्वालिफाई किए हैं, वही एक हम्म। एक क्वालिफाई दिखाएगा, ठीक है ना। और दूसरा अच्छा फिर अच्छा अच्छा। पर्सन अगर 500 का क्राइटेरिया फुलफिल करता है और हाँ। तो जाकर के 500 का क्वालिफाई करता है तब क्वालिफाई वहां दिखेगा, दो, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब ये रेफरल में जो क्वालिफाइड करेंगे, जो 500 को क्रॉस करेंगे तब दिखाएगा जी मेरे क्वालिफाइड दिखाएगा। जी जी, जैसे जितना भी चार। आप रेफर, जी हाँ सर, जी सर, जैसे मैंने 4 रेफर किया, 4 में अगर एक क्वालिफाइड हो गया, 500 को पार कर गया तो यहाँ पर एक का दिखाएगा। बिल्कुल राइट। अच्छा अच्छा। तो सर एक चीज और था, जैसे टोटल रेफरल रिवार्ड जो मेरा दिखा रहा है यहाँ पर 0.5 दिखा रहा है। हाँ, तो ये तो मेरा पिछले महीने का तो कुछ नहीं है सर, ये तो इस महीने का जो मैंने किया उसका लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपका ठीक दिख रहा है। आपका जो ट्रांजेक्शन में आप जाएं, ट्रांजेक्शन में जाएं आप, एक मिनट सर। ऊपर ऊपर में आइए, जहां आप रेफर जा रहे थे वहां ट्रांजेक्शन में जाइए आप। हाँ सर, ट्रांजेक्शन में आ गया। मेरा दिख नहीं रहा, आप ट्रांजेक्शन में जाइए, ट्रांजेक्शन आया, इसको थोड़ा सा इधर कीजिए, इधर कीजिए, इधर इधर पूरा इसको, जहां पर आपका वैल्यू मिला हुआ है, हाँ थोड़ा इधर कीजिए, इधर कीजिए, और इधर जहाँ आपको टोटल दिख रहा है, टोटल थोड़ा ऊपर जाइए, हाँ ऊपर जाइए। हाँ इधर जो, हाँ इधर देखिए, हाँ। देखिए आपका टोटल सब कुछ ठीक है, सही, ठीक है सर। जी सर। टोटल आपको अभी यहाँ पर 11.25 मिला हुआ है, बात जी समझिए, सर। ठीक है। जी सर। जी आप सर। तो यहाँ को प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ नीचे आइए और थोड़ा सा व्यू रिपोर्ट में आप आइए, यहाँ जो आपका टोटल रिवार्ड वैल्यू है उसके व्यू रिपोर्ट में आप आइए, अच्छा अच्छा। व्यू व्यू रिपोर्ट पे रिपोर्ट क्लिक कीजिए। जी, क्लिक करूँ सर इसको? हाँ व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। हाँ। आप यहाँ देखेंगे पर डे का जितना मिला हुआ है, पर डे आपको यहाँ शो करेगा, ठीक है ना, जी। ठीक है सर। तो सर ये जैसे ये तो जो मैं मेरा है या टीम वाले का है? सब मिल करके आपको यहाँ आएगा, डेली जो मिल रहा है वो सब यहाँ आएगा, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे यहाँ आपका रिपोर्ट आपका पर डे, जैसे आप देखेंगे वो थोड़ा सा और नीचे कीजिए हल्का सा। हाँ वो देखिए, 12 तारीख को आपको 0.75 BUSD मिला, वो तो क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा। हर दिन का रिपोर्ट आपको यहाँ भी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। जितना आपका जी। ग्रो होगा, जितना आप डालेंगे, आपका रेफर से लेकर के आपका फार्मिंग सारा का यहाँ जो क्रेडिट पर डे होगा यह मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी सर, जी सर। आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं है गोवर्धन सर आपका? सर सर इनका इसके। रेडीम करा दीजिए, जी इनका रेडीम करा दीजिए सर। नहीं, बाद में कराएंगे रिडीम, वो कर लेंगे, वो तेज इंसान है। फरहान नहीं सर। सर गुरुजी मैं आप ही से सीख रहा हूँ सर। मैं इतना तेज नहीं हूँ, मुझे आपकी छत्र छाया में रहना है सर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, रिडीम आपको मैं बाद में कराऊंगा। ओके सुनिए सर। मेरी बात। अच्छा नहीं, जी चलिए रिडीम आप कर लिए, लोग सीख भी लेंगे, चलिए रिडीम कीजिए।
रिडीम का रिडीम ऑप्शन में करूं जाइए। सर? जी, रिडीम का ऑप्शन में जाइए। गया सर। यहाँ आप देखिए मैक्स निकला है, मैक्स पे कीजिए। मैक्स में सर यहाँ लिखना पड़ेगा ना मुझे कुछ? नहीं नहीं, मैक्स को कीजिए ना, मैक्स किए आप? हाँ, मैक्स को दबाया सर, लेकिन कुछ नहीं आया। सर ऊपर वाला रिडीम में जाइए गुरुजी, नीचे वाला रिडीम में नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर। ऊपर वाला रिडीम को दबाया सर, तो हाँ, मैक्स में अब गया। हाँ, तो 11.25 आया सर। जी सबमिट कीजिए आप। हो गया सक्सेसफुल। जी ओके सर, जी कीजिए, सर। ओके कीजिए। ओके सर, ओके सर। आप देखिए यहाँ पर आपको जो ट्रांसफर के बगल में भी रिपोर्ट लिखा हुआ है ना? उसको ये रिडीम के नीचे, पहला रिडीम के नीचे पीवीसी मेटा टोकन। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ ट्रांसफर। देखिए आप, जी आपको यहाँ देखिए कि 85% का आपको पीवीसी मेटा मिल गया और अच्छा अच्छा 15% आपको सीड वैल्यू के लिए आ गया। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, है ना? तो आपने 11.25 का जो निकाला था वो 85% आपको पीवीसी मेटा मिल गया आपको, ठीक है? अच्छा अच्छा। और जी। आपका जो 15% है 1.68 बीएसडी आपको मिल गया, आपको ये रिडीम के लिए। ये अच्छा सीड वैल्यू अच्छा बन जाएगा जब आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से आपको फिर से रिडीम होकर के आपको सीड में लग जाएगा। मतलब अच्छा जो आपने अच्छा अच्छा 50 बीएसडी से सीडिंग किया था वहां पर चला जाएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी सर आपका इस ज्यादा नहीं है। जी, जी 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 सर, बोलिए सर। अभी ज्यादा आपका नहीं, इसलिए वहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। और यहाँ जो जी। पीवीसी मीटर आपको मिला, यहाँ पर 10 कम से कम होना चाहिए, तब आपका ट्रांसफर होगा सर ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर अभी अभी जैसे मैं पीबी से मेटा मेटा टोकन शो कर रहा है 7.2196 BUSD। नहीं नहीं, वो आपका ये हो गया, आपका वैल्यू है, अभी अभी का हिसाब से वैल्यू चल रहा है, करंट रेट चल रहा है, ठीक है? जी जी। और आपका जो ये कन्वर्ट हुआ वो 1.3245 45। पीवीसी मीटर करना, जी। जी 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 जी। और इतना का अच्छा 9 पॉइंट कितना, 9.56 बीएसडी का आपको उतना आपको मिला। 11 आपको अच्छा। बीएसडी था, उसमें से 85% यहाँ चला गया और 15% यहाँ चला गया, ठीक है? जी 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 जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी, आप स्क्रीन शॉट से हटिए, स्क्रीन से निकलिए। स्क्रीन हटा लीजिए जी। तो ओ, ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन सर, आपका आज डॉट क्लियर हो गया। बहुत दिन से आप इस डॉट में थे, ठीक है ना? जी सर, जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो मुझे कोऑपरेट किए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नो डाउट आप सभी लोग इस चीज को देख पाए होंगे। अब मैं सुधीर यादव क्वेश्चन राइज किए हुए हैं। सुधीर यादव सर, आपको मैं अलाउ टू स्पीक कर दिया। वेलकम सर आपका इस स्कूल में, आइए। गौतम सर, आप लीव होकर रिजाइन हो जाइए, लीव हो जाइए। गौतम सर, गोवर्धन कुमार प्रदीप सर, आप लीव हो जाइए, रिजाइन हो जाइए। स्क्रीन हटा रहे हैं आपका। चलिए सुधीर सर, वेलकम है सर आपका। सुधीर सर, सुधीर हेलो यादव सर। जी। हेलो, जी मेरा आवाज वेलकम क्लियर सर, है? वेलकम। इस मीटिंग में उपस्थित सभी कुमार सर, बहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, सोनपुरा गांव से। सर मेरा प्रश्न है कि सर जो सीड फंडिंग की है वहां से जो हम लोग को टोकन पीवीसी मेटा मिल रहा है सर, वो कॉइन जब हम डालते हैं टोकन फार्मिंग सर, तो हमें जो मिलेगा सर रिवार्ड 2%, वो पीवी मेटा मिलेगा या सर, या बीयूएसडी मिलेगा? जी बहुत शानदार क्वेश्चन है सुधीर सर आपका। और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे डायनेमिक लीडर है, हमारे विल्सन वारा सर हैं। विल्सन वारा सर सुन पा रहे हैं हमको? विल्सन वारा सर नहीं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर हमारे कमरुद्दीन सर देंगे। कमरुद्दीन सर वेलकम है सर आपका। वेलकम। हाँ सर, क्वेश्चन क्या था सर? सुधीर जी फिर से अगेन क्वेश्चन करेंगे। सर प्रश्न ये था कि हम जो सीड फंडिंग किए सर, वहाँ जो हमको पीवीसी मेटा मिल रहा है सर 50%, तो सर अगर हम डालते हैं टोकन फार्मिंग में पीवीसी मेटा को, तो फिर हमें बीयूएसडी मिलेगा सर, या पीवीसी मेटा ही मिलेगा फार्मिंग जी के जी तहत सर। सर?
हाँ, ठीक है सुधीर यादव सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब हम सीड फंडिंग करते हैं तो हमें पीवीसी मेटा मिलता है, और जब हम फार्मिंग करते हैं तो वहां से हमें बीएसडी रिलीज होता है। और आपने अभी देखा होगा, सर ने अभी स्क्रीन शॉट के माध्यम से गोवर्धन जी जो उड़ीसा से थे वो रिडीम करके भी देखा है कि वहां से बीएसडी रिलीज होता है, और बीएसडी को जब हम रिडीम करते हैं तो फिर पीवीसी मेटा में हमारा आता है। सुधीर जी, अगर मेरे बात को समझ पा रहे हैं, जब आप फार्मिंग करेंगे तो आपको बीएसडी मिलता है, और उस बीएसडी को जब आप रिडीम करेंगे तो जी सर, आपका जी हाँ कन्वर्ट पीवीसी मेटा में होगा। ओके सुधीर जी, मेरे यस सर। एक सवाल और आ रहा था यहाँ सर। तो सर अगर हम पीवीसी मेटा को कन्वर्ट करते हैं सर, अगर रेट बढ़ जाता है तो हमें तो फिर नुकसान होगा सर इसके बीच में सर। क्या सर, जैसे रेट क्या हेलो बोले सर। सर? जी जी, फिर से बोले सर। मेरा कहने का मतलब है सर, अगर हम पीवीसी मेटा को सर टोकन फार्मिंग में अगर डालते हैं तो हम बीएसडी क्या डालेंगे, हमको बीएसडी मिलेगा। जी अगर उसके बीच में सर जो रिडीम करने के जो टाइम है सर, उसके जी, बीच में अगर पीवीसी के मेटा इंक्रीज होता है सर, तो हमें तो फिर पीवीसी मेटा कम मिलेगा सर, है ना सर। नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि अभी सर ने इसी विषय पर अभी चर्चा की है कि अगर आपकी टीम है तब आप पीवीसी मेटा से फार्मिंग करें, और अगर सिंगल आप खुद अपना सिर्फ अपना खुद का करते हैं तो आप पीवीसी मेटा से ना करें, और अगर करते हैं तो इससे फायदा क्या है। अभी इसी बात का आंसर दिया गया इस मंच पर कि डीपी से आप मंथ में एक बार कर सकते हैं, और पीवीसी मेटा अगर आपके पास रिलीज हो रहा है और आपके पास उपलब्ध हो पा रहा है तो जितना ज्यादा आप पीवीसी मेटा से करेंगे, एवरीडे जितना आपके पास है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका दायरा नहीं बनाया गया है। और लेकिन बीएस आपका डीपी से 105 डीपी से एक मंथ में एक ही बार कर सकते, लेकिन पीवीसी मेटा रिलीज आपके पास ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप फार्मिंग करें, क्योंकि आप जब 500 का क्राइटेरिया मांगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, और आप अपनी टीम से कराएंगे तो आपका अर्निंग और स्पीड ज्यादा बढ़ेगा सर। इसलिए अगर आपकी टीम है तो पीवीसी मेटा से जितना ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करे सर, बहुत बेनिफिट है सर। थैंक यू सर। मेरे आंसर से, मेरे उत्तर से आपको कुछ संतुष्टि मिली होगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे आज के टेक्निकल गुरु है ही क्वेश्चन सर का, तो वो भी कुछ इसमें सफाई और कर दे तो बढ़िया रहेगा। ये बहुत शानदार सर, कमरुद्दीन सर, बहुत शानदार आपने आंसर दिया है, लाजवाब। मुझे खुशी होती है इस बात की कमरुद्दीन सर कि नो डाउट आप लोग भी एक टेक्निकल मास्टर हो चुके हैं, और मुझे फख्र है आप लोगों पर कि बहुत शानदार आपने आंसर दिया, बहुत लाजवाब। और सुधीर सर, आपको समझ में आ गया होगा कि पीवीसी मेटा एक लाजवाब टोकन, हीरा जवाहरात सब जो है, आपका टीम है तो स्पीड बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर सिंगल है, नहीं है आप टीम डेवलप कर पाए हैं, खुद का आप सिंगल हैं, तो पीवीसी मेटा को बचा के रखें और डीपी से फार्मिंग करें। और डीपी से जो आपको वहां जाएगा, वहां से जो आपको रिलीज होगा, जो जिस रेट में उस समय रहेगा, उसी रेट से आपको पीवीसी मेटा को कन्वर्ट करके मिलेगा। अभी हमारे देखिए गोवर्धन सर का भी जो पीवीसी मेटा कन्वर्ट हुआ बीएसडी से, तो 7.21 के रेट से हुआ। अगर कल करते, परसों करते, तो 6 पॉइंट समथिंग के रेट से उनका कन्वर्ट होता है। तो यस इसी सर, चीज को यही सवाल था सर। इसी चीज को हम लोग को समझना है कि भैया हमको वक्त गुजरते जा रहा है, हम जितना ज्यादा पीवीसी मेटा को अर्जित करके रख सके, ये हमारे लिए और हम सभी के लिए शुभ संकेत होगा। तो बहुत बहुत थैंक्स आप दोनों का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। श्रीनिवास सर, आपको मैं अलाउड टू स्पीक कर रहा हूँ सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेलकम सर, आप इसको इस स्कूल में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सभी गुरुओं को एक साथ नमस्कार। मेरे सर एक दो क्वेश्चंस है, तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई निगेटिव होके पूछ रहा हूँ, मेरे भी मतलब ठीक ठाक लोग काम कर रहे हैं नीचे, लेकिन कुछ सवाल है जो कि सिस्टम के बारे में ही है। तो मतलब सबसे पहले तो ये है सर कि जो हम स्टेकिंग किया है सर, तो स्टेकिंग में जो है, जो सीड फंडिंग करने के बाद स्टेक हुआ है, तो स्टेक करने के बाद मतलब सिस्टम उसमें कुछ हमारा ही पैसा हमको
0.25 करके वापस कर रहा है, तो वहां पे कुछ परसेंटेज में रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये है सर। जी जी जी, पूछते जाइए सर। चलिए मैं इस क्वेश्चन का हाँ आंसर सर। भरत जी, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिला देता हूँ, उसके जी बाद सर। आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। जी सर। जी सर। तो भरत सर हमारे हैं मौजूद। भरत सर, मैं वेलकम करना चाहूंगा इस स्कूल में कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। थैंक यू सर। मैं भरत कुमार, बिहार गया डिस्ट्रिक्ट मेगरा का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। सबसे पहले ब्राइट हॉरिजन स्कूल को मैं नतमस्तक करता हूँ, और मज्जा असीम भविष्य के अरबपति खरबपतियों को मैं जैसे कि कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये कौन थे, जैसे कि क्या क्वेश्चन था सर आपका? सर ये था मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जब हम सीड फंडिंग करने के बाद स्टेकिंग में लग जाता है पैसा हमारा, ठीक। स्टेकिंग में लगने के बाद वहां से जो रिलीज होता है 0.25 करके, तो हमारा ही पैसा हमको रिलीज कर रहा है सिस्टम, लेकिन सिस्टम को वहां पे स्टेक का कुछ तो रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है सर। ठीक, बहुत सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया जैसे सवाल है आपका। जैसे ही आप लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो टोकन मिला है वो आपको ऊपर दिखाता है, ठीक। 50% आपको रिवार्ड के तौर पे देता है, वो रिवार्ड है आपका, जो अभी बताए भी थे बहुत अच्छी तरह से नूरुल सर, कि जैसे जो 0.25% जो रिलीज होता है आपका, वो पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। प्रिंसिपल टोकन जो है आपका, जितनी भी आपने जैसे लिया है, जो ऊपर आपको दिखा रहा है, वो आपका प्रिंसिपल है। पहले 400 दिन में वो आपका जैसे रिलीज होता है, और जो 50% आपको रिवार्ड मिला है वो 200 दिन में बाद में आपका रिलीज होता है। तब ये जैसे पूरी टोकन आपकी जैसे रिलीज होता है। आप अपने जैसे नीचे जाकर वॉलेट में देखेंगे कि आपने जो परचेज किया, किस रेट में किया, कितनी टोकन मिला है, और रिवार्ड के तौर पे आपको बोनस के तौर पे 50% जो मिला है वो अलग शो करता है। फिर लास्ट में आपको दोनों इकट्ठे करके शो करता है। मेरे को लगता है कि मेरी बात से आप सहमत हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत सर। भरत सर बहुत शानदार आपने आंसर दिया। और श्रीनिवास सर, आपने जो कहा सर, मैं थोड़ा सा भरत सर के मार्फत से मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा उसमें। बहुत क्लियर उन्होंने सर ने बताया, लेकिन आपको कह रहे कि मुझे 0.25% सिर्फ मेरा पैसा कैपिटल लौट रहा है, बाकी रिवार्ड नहीं मिल रहा है। बट आपको ये पता नहीं कि सूचना के माध्यम से कहा गया कि आपको मैं 50% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो ऐसा सिस्टम जो पहले ही आपको अवार्ड पहले दे दिया है, मान लिया आपने 100 पीवीसी आपने खरीदा, तो आपको 150 मिल गया, 150 पीवीसी मीटर हो गया। 50 आपको क्या हुआ, रिवार्ड हुआ या कैपिटल हुआ? आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो हुआ नहीं, वो तो रिवार्ड है। तो रिवार्ड तो शुरू में ही सिस्टम ने दे दिया आपको सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन पूछिए सर। दूसरा सर ये है कि जैसे हम पर्ल वाइन में अभी जो है मतलब जो भी हम रेट बढ़ रहा है, जो रोज का रोज अभी रेट बढ़ रहा है, जब पीवीसी हाँ पीवीसी मेटा, जी सर जी जी पर्ल वाइन कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा सर। सॉरी पीवीसी मेटा का जो रेट बढ़ रहा है हमारे, और जितना भी अभी तक खरीदार है तकरीबन 99.9% पर्ल वाइनरी है उसमें। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें जो है अगर रेट बढ़ रहा है, तो जब एक्सचेंज पे आ जाएगा फिर से $1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी रेट बढ़ने का क्या मतलब है सर? क्योंकि एक्सचेंज पे जब आएगा सिस्टम को लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। अगर लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी तो सिस्टम $7 से या $10 से लिक्विडिटी नहीं डालेगा, वहां पे $1 से ही लिक्विडिटी डालेगा। तो अभी रेट बढ़ने का क्या कारण है? या फिर पर्ल वाइनर का पैसा फालतू में फंस रहा है, ऐसा मुझे मतलब ज्यादा जा रहा है पैसा, फंस नहीं रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है सभी का, ऐसा मुझे लग रहा है। जी चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर हमको डीपली देना पड़ेगा, तभी आपको श्रीनिवास जी समझ में आएगा, ठीक है ना। या कोई ऐसा सज्जन है जो आप दे सकते हैं आंसर? तो है, आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको क्लियर करूंगा। कोई नहीं, चलिए मैं इस क्वेश्चन का आपको क्लियर करता हूँ श्रीनिवास सर। आपके जो मन में जो चीज बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा मैं डीपली जाकर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा कि अभी इंटरनली हमारे जो पर्ल वाइन मेंबर है वही आपको बढ़ा रहे हैं रेट,
या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो डॉक्टर डेनियल जॉनसन है वो पीवीसी मेटा का रेट इंटरनली बढ़ा रहे हैं, जबकि मार्केट में अभी नहीं आया है, मार्केट में नहीं आया है। और जब लिस्टेड होगा तो $1 से होगा, वो भी लिक्विडिटी इस हिसाब से नहीं डालेगा। आपको कैसे पता सर? मैं आपको जानना चाहूंगा, क्या आप इसका एडमिन है? मैं आपको कुरेद नहीं रहा हूं, बट मैं जानना चाह रहा हूं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब जैक मा का जो alibaba.com है, पता है कि 14 साल तक लिस्टेड नहीं हुआ, 14 साल तक वो लिस्टेड नहीं हुआ। और 14 साल के बाद लिस्टेड हुआ तो जो इंटरनली था ना, उसका जो रेवेन्यू, जो उसका रेट, उससे 10 गुना पर जाके लिस्टेड हुआ। पता है, होना चाहिए आपको, थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है ना। और आप ये कैसे समझ रहे हैं कि जब हमारा पीवीसी मेटा अचानक ही रेट बढ़ा दे रही, अगर अचानक रेट बढ़ाती तो हो सकता था 100 कर देना चाहिए था उसको, 7 पर क्यों अटका कर रखा है, 6 पर क्यों अटका कर रखा है? सर आपको समझ में आना चाहिए, हम लोग जितना सीड फंडिंग कर रहे हैं, हम लोग जितना टोकन फार्मिंग कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके ये ऑटोमेटिक सिस्टम से, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से ऑटोमेटिक बढ़ता है। और यहाँ पर अचानक नहीं बढ़ा दिया जाता है, कोई इसमें लगा हुआ नहीं कि हम 50 कर दें या 100 कर दें। अगर ऑटोमेटिक मतलब मैनुअल करना होता तो डॉक्टर इंजीनियर 100 कर दिए रहते अभी तक। बट अभी तक साथी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पर्ल माइनर लोग जो अभी सीड फंडिंग नहीं किए हैं, सीड फंडिंग 50 BUSD किए हैं, आज 29,000 के लगभग लोग सीड फंडिंग किए। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो कितनी रेवेन्यू गई है, उसी के हिसाब से उसके रेट को इंक्रीज किया जा रहा है। आज अगर 1 लाख लोग सीड फंडिंग करेंगे, आज अगर के डेट में 50 BUSD से सीड फंडिंग करेंगे, तो कल डेट मेरा कल का हो जाएगा 20 BUSD पर पीवीसी मेटा। आप समझिए उसको। तो लिक्विडिटी का क्या सवाल? लिक्विडिटी ऑलरेडी हमारे पीवीसी मेटा में जमा हो रहा है, नो डाउट। जिस दिन हमारा लिस्टेड होगा उसका अलग क्राइटेरिया है, कितना उसमें से हमारा लिक्विडिटी डालता है, ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग पर डिपेंड नहीं करता। बट ये कभी नहीं कह सकते हैं आप कि कल का लिस्टिंग होगा तो 1 से होगा। आपको कैसे पता चल गया कि 1 से होगा? इसका मतलब है कि आपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो आप इस चीज को समझिए जी, इस चीज को आप समझिए कि बहुत सारा हिस्ट्री है कि जब इंटरनली कुछ बढ़ता है और जब अचानक मार्केट में लिस्टेड होता है तो वही रेट से लिस्टेड होता है। भले कि कम बेसी कुछ हो सकता है, लिस्टेड होने के बाद कम हो सकता है, लेकिन लिस्टेड वही रेट से होगा, इसको आप जान लीजिए। चलिए, शुक्रिया, समझ में आ गया होगा सर? जी सर, थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हैंड राइज। अभी तो कोई हैंड राइज नहीं है। मेरा ब्राइट होरिजन स्कूल के जितने भी हमारे यहाँ आगंतुक हैं, अच्छा एक क्वेश्चन के लिए आया दिनेश। वेलकम सर आपका, दिनेश सर, आपको अलाउ टू स्पीक कर दिया हूँ सर, वेलकम। हेलो जी सर, जी बोलिए। आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा धीमे आवाज आ रहा है, जोर से बोलिए सर, खाए पिए जैसा। दिनेश सर, चलिए लगता है नेटवर्क में नहीं है, मैं नेक्स्ट बार उनको लूंगा। कमलेश सर हैं, आइए सर, वेलकम है सर आपका कमलेश सर। कमलेश सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? आपको अलाउ टू स्पीक कर दिया हूं सर। चलिए, वो भी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है, या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर एक हैंड राइज है, रमन कुमार। उनको कर दिए सर, अलाउ टू स्पीक कर दीजिए। ओके सर, अलाउ टू स्पीक कर दिया हूँ सर। आइए सर, वेलकम है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नोरल सर बहुत बहुत जानकारी दे रहे हैं। पहले तो जितने भी यहाँ उपस्थित सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। बहुत ही ये स्कूल हम लोगों के लिए
वरदान साबित हो रहा है। बहुत ही एजुकेशन मिल रहा है यहाँ से। जी सर जी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था, जिसका कि कोई भी टीम नहीं है, सिंगल वो अगर फार्मिंग डीपी खरीद के करना चाह रहा है तो कितने मंथ तक वो करेगा, जो कुछ उसका भविष्य में कुछ हो सकता है? सर पिछड़ा हुआ है बिल्कुल, कोई टीम नहीं है, सिंगल चेष्टा कर रहा है सिंगल आगे बढ़ने का, तो कोई कह रहा है 5 महीने भी करके छोड़ देगा फार्मिंग डीपी खरीद के अपना पर्सनल, तो कुछ हो सकता है। थैंक यू सर, थोड़ा सा गाइड कीजिए। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं दिख नहीं पा रहा मुझे। रमन। रमन जी। इस बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है सर, बहुत शानदार। थैंक बहुत यू। कम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे डायनेमिक लीडर एच फरहान अहमद सर इस क्वेश्चन का आंसर दें, और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। वेलकम सर, फरहान अहमद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी इस लायक आपने समझा। मैं अपने हिसाब से इसका जवाब देना चाहूँगा। बाद में तो आप टेक्निकल गुरु हैं, आप इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल के वीसी हैं, आप ही परिपूर्ण हैं सवाल का जवाब देने के लिए, हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी महानता है कि आप हम जैसे लोगों को भी याद कर लिया करते हैं। तो बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा कहा कि वो कितने मंथ तक करेगा, बिल्कुल, और उसका प्रोग्रेस कैसे होगा। जाहिर सी बात है, जब हम फार्मिंग करते हैं और डीपी से अगर करेंगे, लेकिन निर्भर ये भी करता है वो किस सलाहियत का मालिक है वो इंसान। अगर वो अच्छे सलाहियत का मालिक है तो वो चाहे तो पीवीसी मेटा भी मार्केट में बिक रहा है। अगर 1,50,000 लगाना चाहेगा तो वो पर मंथ भी अच्छा अर्निंग कर सकता है, क्योंकि जैसा रिलीज आपका होगा वैसा मेटा बनेगा, और वैसा मेटा बनेगा तो आपकी के पैसे का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर कम है, नहीं ज्यादा कर सकते हैं, तो 100 यानी 105 का जो क्राइटेरिया है दिया हुआ, उसको अगर एक महीना में भी आप एक महीना में एक करते हैं तो भी सिस्टम तो आपका इतना प्यारा न्यारा दुलारा है कि आप अभी जो है डीपी आपको 75 के रेट में भी मिलता है तो 7,500 का होता है। और सिस्टम इतना हमारा खूबसूरत है कि अगर 90 के रेट में भी देखिए बीयूएसडी तो 18,000 रुपया आपका बना देता है। तो मेरे भाई, प्यारे भाइयों, ये समझने की जरूरत है दुनिया में कौन ऐसा बैंक है जहां 2.25 साल में आपका डबल हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम आपको 2.25 साल में डबल कर दे रहा है, फिर दूसरे महीना में आप डालते हैं तो फिर आपका डबल हो जाता है, यानी 200 डालते हैं तो 400 हो जाता है, वहां पर 36,000 रुपया आपका हो जाता है। अब वो थोड़ा आपका स्पीड भी बढ़ जाता है। इस तरीके से 5 महीने तक, 6 महीने तक, जब तक आप चाहें अपने पैसे को डबल करना कर सकते हैं। 5-6 महीने के बाद तो उसी में से डेली आपको कुछ ऐसा रिलीज होने लगेगा कि 10 दिन में, 5 दिन में आप अपना विड्रॉल करके उसको डबल कर सकते हैं। शायद मेरी बात समझ में आई हो तो बेहतर है, बाकी तो हमारे वीसी साहब जवाब देंगे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। तो सर का फिर से एक बार फोन आ गया होगा, इसलिए सर का नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो राजू सर ठीक है, ओके। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फरहान अहमद सर और रमन सर, आप दोनों का, कि आप दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू सर। जितना अच्छा क्वेश्चन उतना बढ़िया आंसर, लाजवाब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आता हूँ। एक सज्जन हमारे हैं राखेल सिंह, क्या बात है सर, वेलकम है सिंह सर आपका इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में। आपका आप आ सकते हैं और क्वेश्चन अपना रख सकते हैं सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम में लगभग मेरा 8 से 9 महीना की जर्नी है, और ओनिक्स प्लस अंबर में है। और मेरा एक सवाल था सर, 2 सवाल था सर, कि मैंने डायरेक्ट जो इंसान किया है, जो डीपी से
फार्मिंग किया है उसका क्या मतलब उसका बेनिफिट क्या आएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि सर बोल रहे हैं सर इसी का पहले सवाल पहले अपना पहला क्वेश्चन के आंसर आप ले लें, उसके बाद याद करेंगे, ठीक है ना। ओके सर ओके। डीपी से राकेश सिंह, डीपी से फार्मिंग करने का क्या फायदा है। हमारे एक डायनेमिक लीडर मौजूद हैं, अपने आप में जाबाज लीडर हैं। मैं नौशाद कलीम सर का आवाज देना चाहता हूं कि नौशाद कलीम सर वेलकम, आप आइए इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। वेलकम सर, नौशाद कलीम सर। नौशाद कलीम सर, मेरी आवाज पहुंच रहा है सर? नौशाद कलीम सर, शायद आवाज, मेरा आवाज क्लियर है सर आप लोग पास? सर आपका यस सर ओके सर ओके। जी नौशाद कलीम सर, लगता है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा राजू सर ही दे, बिल्कुल रहेगा, बढ़िया रहेगा। राजू सर वेलकम सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जहाँ तक सर ने पूछा है कि क्या डीपी से ही करें, तो हमेशा ये हम जान लें कि पर्ल वाइन का जो मूलभूत आधार है वह डीपी ही है। भविष्य में डीपी का बहुत बड़ा योगदान होगा, जिससे कि हमारी पर्ल वाइन की जड़, शुरुआती जड़ ही है पर डीपी। तो अगर हम डीपी से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मेटा का रेट आज प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 7.21 हो गया है। तो इसकी जो खासियत है, इसकी जो महंगाई है, इसको देखते हुए हमारे पास कोई टीम नहीं है, तो हम मेटा को अपने ट्रस्ट वॉलेट में अच्छे से संजो के रखेंगे। और जो हमारे सिस्टम हमें डीपी के रूप में आ रहा है, या हम फील्ड में पा रहे हैं और वहां से डीपी अर्निंग कर रहे हैं, और 105 डीपी से पर मंथ हम अगर डीपी के द्वारा ही कंटिन्यू 12 मंथ तक अगर इसके अर्निंग करते रहेंगे, तो एक कैलकुलेशन को देखेंगे तो इस 26 महीने बाद हमें लगभग 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें रिलीज होगा। एक BUSD का वैल्यू अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो अगर 12 महीना लगातार हम 105 डीपी से अगर करते रहें, तो लगभग 20,000 रुपया पर मंथ अर्निंग के बराबर होता है। तो डीपी से करते रहें, क्योंकि डीपी ही हमारा पर्ल वाइन में मूलभूत आधार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया राजू सर। मैं थोड़ा सा और इसमें जोड़ना चाहूंगा राजू सर के आंसर में थोड़ा सा मैं, कि सिस्टम ने आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया। कभी आपने गौर किया कि आपको डीपी का वैल्यू 75 रुपया, और आपको 1 डीपी इक्वल टू 1 BSD बना दिया। BSD मतलब 90 रुपया। देखिए एक डीपी इक्वल टू 1 BSD का वैल्यू बना के दिया। और आप जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो BSD के बराबर ही लेता है उस सिस्टम में, ताकि डीपी के बराबर लेता है। तो आपको 75 से 90 बना के दिया। कितना मजेदार चीज है, आपका रेट तो ही बढ़ा दिया। तो आप समझिए कि अभी राजू सर बता रहे थे कि मेरा डीपी आधार है, शुरुआत से ही डीपी हमारा चला और चलता रहेगा, नो डाउट आने वाला समय में भी इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो हम सब खुशकिस्मत हैं, सिस्टम ने कभी भी हमें डिसमोटिवेट नहीं किया। भले लोग यहाँ से बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं लीडर लोग, बट मैं जो गहराई इसको देखा हूं, यहाँ हमेशा इंक्रीज किया है आपको, हमेशा इनहेंस किया आपको, हमेशा आपको झोली भराया। नजरिया जैसा जैसा हो वैसा वैसा आपको नजर आएगा, लेकिन मेरा जो नजरिया है हमेशा आपको बढ़ाया है, घटाया नहीं। राकेश सिंह, और दूसरा क्या क्वेश्चन था सर आपका? सर दूसरा क्वेश्चन था कि सिस्टम ने जो बोला था कि फ्री में पीवीसी मेटा देंगे, तो सर जो सीट फंडिंग करेगा उन्हीं को देगा, या जो सीट फंडिंग नहीं करेगा उनको भी रिवार्ड देगा सिस्टम? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा सर। आप शुरुआत में ही गड़बड़ा गए। कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन के आंसर डायनेमिक लीडर, अगर नौशाद कलीम सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लगता है कि उनकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। चलिए मैं रामप्रीत सर को फिर से मैं वेलकम करूंगा। रामप्रीत सर, आपका फिर से स्वागत है इस स्कूल में, और इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप दें। रामप्रीत सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार सवाल था, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल था सर, जो सिस्टम ने जो बोला था कि पीवीसी मेटा फ्री में दिया जाएगा, तो जो सीट फंडिंग करेगा उन्हीं को दिया जाएगा या जो सीट फंडिंग नहीं करेगा उनको भी दिया जाएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम के 3 चरण हैं। पहला चरण है सीट फंडिंग का, जो बहुत सारे साथियों ने कंप्लीट किया। कुछ साथी रह गए हैं जिनके पास डीपी नहीं है या फिर उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, पेमेंट नहीं है टोकन फार्मिंग करने का। तो पहला चरण सीड फंडिंग का है। सीड फंडिंग करने के बाद ही टोकन फार्मिंग का ऑप्शन आता है, और टोकन फार्मिंग जब करते हैं तो आपका दूसरा चरण कंप्लीट होता है। और दूसरा चरण कंप्लीट होने के बाद पूरे पर्लवाइन एंटायर टीम में, पीवीसी मेटा टीम में जब दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा चरण इसका शुरू होगा, जो आएगा रिवार्ड्स का, एवार्ड्स का। और ये रिवार्ड्स एवार्ड्स उसी को मिलेगा जो टोकन फार्मिंग, इसका मतलब है कि दूसरा चरण कंप्लीट किया होगा। सिस्टम ने साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में अपने, अब तो नोटिफिकेशन हट गया है शायद, और उसमें लिखा है कि आपके द्वारा आपकी वैल्यू के आधार पर जितना आपने फील्ड में काम किया, जितना आपने लोगों को प्रमोट किया, कितनी बड़ी आपने टीम बनाई, साथ ही साथ पर्लवाइन इंटरनेशनल में आपका लेवल क्या है, इन सबको देख करके आपको रिवार्ड्स के रूप में पीवीसी मेटा टोकन मिलेगा, जो तीसरे चरण में मिलेगा। तो तीसरा चरण अब बहुत जल्दी ही शुरू भी होगा और रिवार्ड्स हम सभी को मिलेगा हमारे किए गए कार्यों के अनुसार। हमने कितनी पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग में कितना हमने टीम सजाया है, कितना फील्ड में हमने काम किया है, वो सारी निगरानी सिस्टम रख रहा है, देख रहा है। हर व्यक्ति की यहाँ चहलकदमी पर एक एक सीसीटीवी कैमरे की तरह जैसे है नहीं कि आपकी चहलकदमी क्या है, वो सारी नजर रखे हुआ है। उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग यहाँ पर रिवार्ड्स मिलेगा, और 100% इसमें जब रिवार्ड मिलेगा तो बिल्कुल खुशी के मारे 4 चांद लग जाएगा सभी के जीवन में। और साथ ही साथ जब आपको रिवार्ड्स मिलेगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो केवल रिवार्ड्स अगर आपने संभाल लिया आने वाले 3 से 4 सालों तक, तो रिवार्ड ही आपको करोड़पति बना देगा। केवल रिवार्ड्स ही करोड़पति बना देगा। कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने मार्केट में आपने जनरेट किया है टोकन फार्मिंग के माध्यम से या फिर सीड फंडिंग के माध्यम से, इसको आप अलग कर दे, केवल रिवार्ड ही आपको करोड़पति बना देगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।